हमारा संघर्ष तो जब से मनु पैदा हुई थी तब से हमारा तो माँ बेटी का संघर्ष चल ही रहा है। I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us, and this is coming home. ये मोनू भाकर भारतर सुंदरी शूटर जहां को नहीं आज बेस चर्चा। प्यारिस ओलंपिक्स रे ब्रोंज पदक जीति मोनू इतिहास रचिछंती। 10 मीटर एयर पिस्तल इवेंट रे से ओलंपिक पदक जीति प्रथम भारतीय खिलाड़ी मोनू भाकर 221.7 पॉइंट हासिल करी अंतिम इवेंट रे तृतीय स्थान रे रहिथिले। मात्र गोटिए पॉइंट रे पछकु रहिबारु रौप्य पदक जीतिबाकू वंचित होइछंती। मोनू भाकर हेउछंती प्रथम महिला शूटर जे कि शूटिंग रे ओलंपिक पदक जीतिछंती। कारण एहा पूर्वरु भारत शूटिंग रे 4टी ओलंपिक पदक जीतिछि जहा केवल पुरुष खिलाड़ी माने जीतिथिले। एथर किंतु मोनू कमाल करिछंती। तेबे दर्शक बंधु 22 वर्षीय मोनू को एही ओलंपिक यात्रा एते सहज नथिला। दिन एमिति भी थिला जेतेबेले तांको मां को मोनू को सामना लुचाई नेबाकू पड़िथिला तांको पिस्तल। हेले कोन पई आपण एहा ही भाबुथिबे। 2021 टोकियो ओलंपिक रे भाग नैथिले मोनू। एमिति कि से क्वालिफाइंग राउंड को मध्य जाइथिले। हेले दुर्भाग्य एही समय रे तांको पिस्तल खराब होई गला। 20 मिनिट पर्यंत से कोनोसी निशाना लगाई पारिले नाही। 55 मिनिट रे तांको 44 टी शॉट लगाइबाकू थिला। हेले भाग्य साथ देलानी। फाइनल रेस रु तांको बाहरिबाकू पड़िथिला। एही घटना रे तांको मां मध्य दुखित होइथिले। निजे मोनू खेल सारा जीवन पाई छाड़ी देबे बोली कहिथिले। जहाकू लक्ष्य करी तांको मां झियो सामनारू लुचाई नैथिले पिस्तल। आउ एहा परे से विदेश जाई फैशन डिजाइनिंग कोर्स करबाकू बाहरिथिले। हेले कथारे अछि जहार मन जोठी से ताकू छाड़िबा पा कोठी। ताहा ही हेला। मोनू पुणी पिस्तल को प्रेम करने आरंभ कले। जसपाल राणा को नेतृत्व में पुणी आरंभ है ट्रेनिंग आउ निरंतर उद्यम पई से हाथेई नेले ओलंपिक पदक। शुणंतु कौन कहउछंती तांको मां। हमारा संघर्ष तो जब से मनु पैदा हुई थी तब से हमारा तो माँ बेटी का संघर्ष चल ही रहा है। बोलते हैं कि औरत जब उठती है तो उसको गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान का साथ रहा है मेरे साथ में। ससुराल में गिराने की कोशिश तो बहुत करी थी, बट मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं। मैं आगे निकलती चली गई और आज यहाँ खड़ी हूँ मैं निकल के। आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में महिलाओं को तुच्छ दृष्टि से ही देखते हैं कि ये तो पैर की जूती है। क्योंकि मैं वो सब सहन करके आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन एक हर महिला और बेटी के साथ खड़ी रहूँ। हमारा संघर्ष तो जब से मनु पैदा हुई थी तब से हमारा तो माँ बेटी का संघर्ष चल ही रहा है। कभी ससुराल में लड़ाई लड़के आगे बढ़ी हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, ये मत करो वो मत करो। तो वो एक बोलते हैं कि औरत जब उठती है तो उसको गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान का साथ रहा है मेरे साथ में। तो ससुराल में गिराने की कोशिश तो बहुत करी थी, बट मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं। मैं आगे निकलती चली गई और आज यहाँ खड़ी हूँ मैं निकल के। मनु ने कितने समय से तैयारी कर रही थी सफलता मिली? जी, मनु कितने समय से तैयारियां कर रही थी? मनु के टोक्यो के बाद में तो लगातार ही तैयारी है। टोक्यो के बाद में लगातार तैयारी है। तैयारी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी मनु जाती हूँ मैं मनु के साथ रहती हूँ। तो मैं हर पल उसका मैं देखती हूँ कि अब क्या कर रही है। तो मैं उसका स्पेशली खाने का ध्यान रखती हूँ कि इतना मेहनत करेगी, 12-12 घंटे खड़ी होकर शूटिंग करेगी, तो खाने में मुझे इसको क्या देना, मेरा यही रहता है उसके साथ। हमने देखा टोक्यो ओलंपिक में भी देखा आपकी पिस्टल खराब हो गई थी। हाँ। बस नहीं जीत पाए थे। क्या आपने मैसेज देने की कोशिश की थी बच्ची को? नहीं, मैं कोई मैसेज नहीं देती, कि मुझे पता है कि मेरी बेटी ने बहुत बड़ी मेहनत करी, बहुत कड़ी मेहनत करी है। हर एक बच्चे ने मेहनत करी है। जितने भी हमारे भारत के एथलीट गए हुए वहाँ पे, वो सब कड़ी मेहनत करके तो वहाँ पे गए हैं। तो उन सभी के लिए मेरी दुआएं और आशीर्वाद हैं कि हमारे देश के सारे बच्चे खुश होकर अपने अपने घर आए। मेरी सभी के लिए दिल से यही प्रार्थना और कामना है भी कोई भी बच्चा उदास ना हो बस। क्योंकि जब एक बच्चा उदास होता है ना, उसकी माँ का दिल सबसे पहले टूटता है। तो मैं किसी बच्चे को उदास नहीं दे सकती। तो सब बच्चे खुशहाली से अपने अपने घर आए और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। जी, देखा जा रहा है लड़कियां भी लगातार एक के बाद एक मेडल जीत रही हैं और इतिहास रचा है मनु ने। जी, कितनी तैयारियां थी, इसके साथ ही क्या मैसेज तैयारी तो देखो, तैयारी तो बहुत ज्यादा थी। 10-10 घंटे 12-12 घंटे खड़ी होके वो घर में न रह के, उसका जो घर था वो एक शूटिंग रेंज था। मनु का पहला घर शूटिंग रेंज
बाद में सोने के लिए इस मेरे पास आती थी वो, और हम भी क्या करते थे, दोपहर को खाना लेके मनु के साथ शूटिंग रेंज पे जाते थे हम। तो शाम को जब वो वापस आती थी तब हम उसके साथ आते थे। समाज हाँ को जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जब महिलाएं या लड़कियां समाज को मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि मुझे भी, मैं जब ससुराल में मैंने स्कूल में जाना शुरू किया था तो मुझे मेरे ससुराल जनू नहीं कि तू क्या करने जाती है, तुझे क्या ही आता है, तुझे तू 5,000 की नौकरी के लायक नहीं है, इतने कमेंट मेरे को इतना हरास किया था उन्होंने। फिर भी मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। मैं गुरुकुल में पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरे जो संस्कार थे यही सिखाए गए थे कि जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उससे आपको दबना नहीं है, उससे डरना नहीं है, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। तो मैं स्कूल में 15 साल रही हूँ, कभी मेरा ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया। मैं हमेशा उनके खिलाफ होकर के, उनसे ऊपर होकर के स्कूल मैं गई हूँ जी। और स्कूल में भी मैंने तन मन धन से काम किया है। और मेरा अभी यही रुझान है, या तो मुझे सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ में बच्चों को पढ़ाना बड़ा पसंद है, और एक या तो मुझे सरकारी नौकरी मिले या फिर मैं योगा में कुछ करूं, क्योंकि योग भी हमें, जैसे गुरुकुल में थी तो मुझे बहुत योग आते हैं, तो मैं योग से जुड़ूंगी, या फिर मैं अपने स्कूल में वापस जा करके मेरे बच्चों के भविष्य को बनाऊंगी। मेरा यही अभी आगे का जो मेरा मकसद है वो। मैम, जी। समाज में कई परिवार ऐसे हैं। समाज में ये होता कि आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में महिलाओं को तुच्छ दृष्टि से ही देखते हैं कि ये तो पैर की जूती है। क्योंकि मैं वो सब सहन करके आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन एक हर महिला और बेटी के साथ खड़ी रहूँ जो वो अपने मुकाम को हासिल करना चाहती हैं, जो बाहर निकलना चाहती है। तो मैं उनका दिल से, मन से उनके साथ में जुड़ूँ और उनका आगे बढ़ाने में उनका साथ दूँ, ये मेरा है। जी जी। कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं बच्चों मनु को के खेल साथ क्या में रखा है। मनु के साथ में बहुत सी लड़कियां थी जो मनु से आगे थी शूटिंग में। तो मनु जैसे मैं हमेशा हर पल मनु के साथ खड़ी रही हूँ, बट मनु के जो फ्रेंड सर्कल था जो शूटिंग करती थी, किसी भी पेरेंट्स ने उन बच्चों का साथ नहीं दिया, और वो बच्चे एक समय वहीं पे रह गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए जिंदगी में। मनु को इतना दुख होता था कि मनु मेरे को ये बोलती, मम्मी उन बच्चों के माँ बाप उनका साथ नहीं दे रहे, तो आप इस बच्चे को गोद ले लो, आप इसको भी गोद ले लो, आप उसको भी गोद ले लो। मनु चाहती है कि जो बच्चा करना चाहता है ना, पेरेंट्स दिल से उनके साथ खड़ा रहे, और जो करना चाहते हैं साथ निभाएं, जहाँ जाना चाहते हैं साथ में पेरेंट्स जरूर रहें, क्योंकि बिना पेरेंट्स के बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। पहला सपोर्ट माँ बाप का होता है।